छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर चल रही रसाकशी फिलहाल ढीली पड़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मसले को 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया गया है। जाहिर है ये भूपेश बघेल के लिए एक राहत की बात है। बघेल के लिए राहत की बात यह भी है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन बघेल को अब उनके पिता नंद कुमार बघेल से कुछ अलग तरह की चुनौती मिलने लगी है। पिछले कुछ महीनों से सीनियर बघेल को खबरों में बने रहना इतना रास आ रहा है कि वह लगातार किसी न किसी वजह से खबरों में रहकर अपने पुत्र को असहज करते रहे हैं। ताजा मामला उनकी एक मांग से जुड़े अजीबोगरीब शर्त को लेकर है। नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि अब देश में चुनाव केवल बैलेट पेपर के जरिए ही कराए जाएं। वो अगर यहीं रुक जाते तो बात आई गई हो जाती, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस और भाजपा समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा बारी बारी से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा किया जाता रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग इतनी बार उठाई जा चुकी है कि सिर्फ इस मांग से बघेल सीनियर की ओर कोई खास तवज्जो भी नहीं देता। तवज्जो हासिल करने के लिए उन्हें कुछ और भी करना था, इसलिए उन्होंने इस मांग को ठुकराए जाने की सूरत में एक और मांग की नत्थी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उनकी मांग ठुकरा दी जाती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। जाहिर है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को चुनाव आयोग ने पहले ही ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति का जवाब क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। नंद कुमार बघेल ने यह दावा करते हुए कि ईवीएम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, 10 जनवरी को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है और इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी राष्ट्रीय या आंतरिक संस्था या सरकार ईवीएम को 100% सही नहीं बता सकती। इसके बावजूद भारत में चुनाव इन मशीनों के इस्तेमाल से हो रहे हैं, जिससे मेरे वोट के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा वोट उन्हीं के पास जाएगा जिनके लिए मैंने ईवीएम का बटन दबाया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अगर बैलेट पेपर से मतदान संभव नहीं है तो राष्ट्रपति को इस साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति देनी चाहिए। सीनियर बघेल ने ये चिट्ठी राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रमुख की हैसियत से लिखी है। इसके अलावा भी वो खबरों में बने रहने के नित नए तरीके तलाशते रहते हैं। वो पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में आम जनता पार्टी इंडिया की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सदस्यता ग्रहण करते ही उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। उस मौके पर उन्होंने सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लिया था। लेकिन कांग्रेस पर उनका हमला इसलिए दिलचस्प था क्योंकि उनके पुत्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। सीनियर बघेल ने प्रियंका गांधी द्वारा 40% महिलाओं को कांग्रेस का टिकट दिए जाने की घोषणा पर भी तंज करते हुए कहा था कि प्रियंका के पास इतनी महिलाओं की लिस्ट भी नहीं है। अगर वो टिकट देंगी भी तो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों की पत्नियों को देंगी। उन्होंने अपने पुत्र भूपेश बघेल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि कुर्मी वोटों के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। ख्याल रहे कि नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से वो एक बार जेल जा चुके हैं। 86 साल के नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों को विदेशी बताया था और उनका बहिष्कार करने की अपील की थी। वो इतने मात्र से नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने कथित तौर पर लोगों से अपील की थी कि उन्हें ब्राह्मणों को गांव में नहीं घुसने देना चाहिए और देश से बाहर निकाल देना चाहिए, जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर वैमनस्य पैदा करना और धारा 505(1)B के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
बहरहाल 86 साल के सीनियर बघेल के बयानों या उनके कदमों या उनके ताजा पत्र का भले ही छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये हथकंडे उन्हें मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने और उनके पुत्र भूपेश बघेल को असहज करने के लिए काफी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।